यदि वो मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा और संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसको महिमान्वित करूंगा और उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा। प्रिय भाइयों बहनों, चालीसे का ये पवित्र समय आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने का समय है। हम शारीरिक वासनाओं एवं झुकावों के विरुद्ध लड़ते और इस प्रकार अपनी आत्मा को सशक्त करते हैं। परीक्षा में पढ़ना मानवीय है, पर उन परीक्षाओं को जीतकर अपने ऊपर विजय पा जाना दैविक कहा जा सकता है। इस्राएली मरुभूमि में थे, पर वे परीक्षा में खरे नहीं उतरे। वे मूसा और ईश्वर के विरुद्ध शिकायत करने लगे। प्रभु यीशु अपनी आध्यात्मिक शक्ति से परीक्षाओं को जीत लिया, पर सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली थी। अपनी परीक्षाओं और शरीर के गलत झुकावों पर चित रहें। विशेषकर चालीसे की इस छोटी अवधि में पवित्र बलि की तैयारी में हम अपने पापों और अज्ञान के लिए पश्चाताप के साथ क्षमा मांगे। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। ये सच है कि मृत्यु का राज एक मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप एक ही के द्वारा प्रारंभ हुआ, किंतु जिन्हें ईश्वर की कृपा तथा पाप मुक्ति का वरदान प्रचुर मात्रा में मिलेगा, वे एक ही मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा जीवन का राज्य प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबों को दंड आज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त ठहराए जाएंगे। हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपनी सांस फूंक कर जीवन दिया। ये संकेत करता है कि केवल मनुष्य में ईश्वर का अंश और उसकी छवि है। हम केवल मिट्टी से बने नहीं हैं, बल्कि ईश्वर के जीवित स्पर्श से जीवन पाते हैं। आदन वाटिका में हर भले वृक्ष का फल खाने की अनुमति थी, परंतु भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष निषिद्ध था। इससे ये सिखाया गया कि मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी गई है, परंतु उसके साथ आज्ञाकारिता की परीक्षा भी है। आज्ञा पालन में ही सच्ची स्वतंत्रता है। सांप शैतान ने हेवा को भ्रमित किया। उसका ध्यान फल की सुंदरता, स्वाद और ज्ञान को केंद्रित किया। प्रलोभन सदा बाहरी आकर्षण के माध्यम से आता है, जो सत्य को आंशिक रूप में प्रस्तुत करता है। हेवा और आदम ने ईश्वर की आज्ञा को तोड़कर पाप किया, जिससे उनका निर्दोष जीवन भ्रष्ट हो गया। पाप करने के बाद आदम और हेवा को अपनी नग्नता का बोध हुआ। वो आत्मलज्जा केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि आत्मिक गिरावट और ईश्वर से दूरी का प्रतीक था। पाप हमें हमारे असली स्वरूप से दूर कर देता है और दोष भावना में डुबो देता है। ये केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि हर मनुष्य के जीवन की सच्चाई है। हम में से प्रत्येक प्रलोभन से गिरा है और हमें अपने निर्णयों में सजग रहना है। संत पौलुस ये स्पष्ट करते हैं कि पाप और मृत्यु का प्रवेश संसार में आदम की अवज्ञा के कारण हुआ। ये केवल आदम की व्यक्तिगत गिरावट नहीं थी, बल्कि समस्त मानवता को प्रभावित करने वाली घटना थी। पाप का ये स्वभाव पीढ़ियों तक मनुष्य के जीवन में बना रहा। जिस प्रकार एक मनुष्य के अपराध ने संसार में पाप और मृत्यु को फैलाया, उसी प्रकार एक मनुष्य यीशु मसीह के बलिदान द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा अनुग्रह और धार्मिकता की कृपा सबको मिली। मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण देकर उस पाप के दुष्परिणाम को उलट दिया। आदम मानव जाति का प्रतिनिधि है, जिसके द्वारा पाप और मृत्यु आई। यीशु मसीह दूसरे आदम के रूप में आते हैं।
जो नई सृष्टि की शुरुआत करते हैं। आदम ने अवज्ञा की, मसीह ने पूर्ण आज्ञाकारिता दिखाई। आदम के कारण मानवता दोषी ठहरा, मसीह के कारण मानवता को मुक्ति और धर्म मिला। यद्यपि पाप का प्रभाव आदम के कारण सभी पर पड़ा, परंतु मसीह के द्वारा जीवन और धार्मिकता का उपहार सबको दिया गया है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस उपहार को ग्रहण करें और मसीह के साथ नया जीवन जिए। आज के सुसमाचार में यीशु हमें जीवन की उस घटना को ध्यान केंद्रित करने के लिए बुलाते हैं जहां वे मरुभूमि में शैतान द्वारा 3 बार प्रलोभित किए गए। यीशु का ये अनुभव हमें सिखाता है कि हर मनुष्य को जीवन में प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आत्मा की शक्ति और ईश्वर के शब्द पर टिके रहने से हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। शैतान हमें हमेशा हमारी कमजोरियों को पकड़ता है, भूख, अहंकार, सत्ता का लोभ। यीशु ने हमें सिखाया कि प्रलोभन से लड़ने का सबसे शक्तिशाली हथियार ईश्वर का शब्द यानी कि बाइबल है। यीशु ने दिखाया कि प्रार्थना, उपवास और विनम्रता के माध्यम से हम प्रलोभनों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्या मैं अपने जीवन में प्रलोभनों को पहचानता हूँ? क्या मैं भी यीशु की तरह परमेश्वर के वचन पर टिके रहकर उनसे विजय प्राप्त करने का प्रयास करता हूँ? आमीन।